जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था पैशन वीक के बारे में, आज हम उसी का दूसरा भाग देखेंगे जिसमें हम जानेंगे यूहन्ना 13 अध्याय उससे 1 से लेके 5 आयत तक। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं पिता के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर कपड़ा उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने अपनी कमर में बांधा था उसी से पोंछने लगा। इस अध्याय से यूहन्ना अपने सुसमाचार के नए चरण और विषय की ओर बढ़ता है। इससे पहले यीशु साधारण लोगों को बुलाते थे, परंतु दुख की बात तो यह है कि ये वचन ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे समझता नहीं, उन पर सिद्ध हुआ। तो क्या यीशु इसमें असफल रहे? जी नहीं। यद्यपि लोगों में समूहता आपको स्वीकार नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु ने कुछ लोगों को चुन लिया जो तैयार थे और उन्होंने पश्चाताप किया था और उन्हें चेलों के झुंड में मिला लिया। इन अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि यीशु ने इन चुने हुए चेलों से कैसे अभिवादन किया, मानो दुल्हा अपनी दुल्हन से बात करता है। आप उनके हैं जैसे वे आपके हैं। परमेश्वर का प्रेम इन भाषणों का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। यह प्रेम केवल सामर्थ्य अनुभव नहीं, बल्कि ये सेवा करने के लिए भी बुलावा है। पवित्र शास्त्र में प्रेम का अर्थ नम्रता से उन लोगों की सेवा करना है जो ऐसी सेवा के पात्र नहीं होते। इन उपदेशकों में यीशु अपने उत्तम अंतरिक्त गुणों को अपने चेलों को बताते हैं, जो आपके प्रेम को एक सेवक के रूप में प्रकट करता है और जो आपके जीवन, मृत्यु और जी उठने को दर्शाता है। यीशु ने यह बताया कि अगले फसह के पर्व के पहले आपकी मृत्यु होगी। आप अपने पिता के पास जाएंगे। क्या तुम्हारा भी यही मार्ग है? आप दुनिया में थे, परंतु आपकी दृष्टि हमेशा अपने पिता पर लगी रहती थी। घृणित लोगों को सहन करने के लिए आपको पिता से शक्ति, अगुवाई और आनंद मिलता था। पिता की संगति में आपने शैतान को एक चेले के दिल में दुष्ट विचार डालते हुए देखा। इस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने आप को लालच, घमंड और घृणा में डाल दिया। फिर भी यीशु ने इस विश्वासघाती से घृणा नहीं की, परंतु अंत तक दिव्य प्रेम से उससे प्रेम रखते रहे। यीशु ने पिता का मेमना बनकर मरने का संकल्प कर लिया और होने वाली घटनाओं का समय निश्चित कर लिया। इन सारी घटनाओं के तूफान के बीच में यीशु ने अपनी आंखें अपने स्रोत और इरादों से नहीं हटाईं। यीशु प्रभु है जो इतिहास के मार्ग को बदल देता है। यीशु पिता के पास अकेले नहीं जाना चाहते थे, परंतु अपने चेलों को परमेश्वर की उत्तम और सुगंध संगति में सींचना चाहते थे। यीशु ने उन्हें नम्रता सिखाई, जो व्यवहारिक तौर पर दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार यीशु सेवक बने। यीशु ने एक बर्तन में पानी लिया और झुककर चेलों के पांव धोए और उन्हें पोंछा। यीशु ने अपने आप को सबसे नीचा बनाया ताकि उनमें से एक साधारण लोग भी सीखें। परमेश्वर मानवता की सहायता करता है। यीशु ने असाधारण अधिकार न दिखाया, परंतु झुककर साफ किया और उन्हें अपनी नम्रता का रूप में बदल दिया। यीशु हमारे वैभवशाली उदाहरण हैं। हम कब तक अपने मनों को बदलेंगे और अपनी पीठ को झुकाएंगे, जो सीधी खड़ी रहती है और झुकती नहीं? ए भाइयों, जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटता और पराजित नहीं होता और तुम अपने भाई की सेवा नहीं करते, अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करते, घायल के घाव पर पट्टी नहीं बांधते, तब तक तुम सच्चे मसीह नहीं। तुम सेवक हो या स्वामी, याद रखो कि यीशु सारी मानवता के सेवक हैं और तुम्हारी सेवा करने के लिए आप झुकते हैं। क्या तुम आपकी सेवा स्वीकार करोगे, या तुम घमंडी होकर और सोचते हो कि तुम अच्छे हो और आपको परमेश्वर की सेवा की आवश्यकता नहीं? यूहन्ना 13 अध्याय उसके 6 से 11 वचन में इस प्रकार बताता है, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं।
वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। चेले अपने स्वामी के द्वारा उनके पांव धोने जाने पर संकोच में पड़ गए थे। अगर उनको मालूम होता कि प्रभु भोज के बाद आप क्या करने वाले हैं, तो उन्हें तभी अपने पांव स्वयं धो लिए होते। उनके प्रभु ने उनके और परमेश्वर के बीच में नया समझौता ही नहीं किया, परंतु इस नए समझौते का विषय और अर्थ भी दिखाया। यह व्यवहारिक सेवा और प्रेम करने में से कम नहीं था। पतरस चेलों में बहुत अहंकारी और उत्साही व्यक्ति था। वह नहीं चाहता था कि यीशु उसकी सेवा करे, इसलिए उसने अपने प्रभु की आज्ञा को ना मानते हुए प्रयत्न किया कि यीशु उसके पैर ना धोए। तब यीशु ने अपने सब चेलों के पांव धोने का रहस्य को समझाया, जैसे यीशु हमें ही संबोधित कर कर कह रहे हों, बगैर पवित्रीकरण के परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, और पाप की क्षमा पाए बगैर तुम मुझ में नहीं रह सकते। यीशु के खून से हमेशा धोया जाना आवश्यक है, और वह धुलाई हमेशा सदा जारी रहती है। परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें अपने पुत्र की संगति में रखता है। इस प्रकार हम ये जान जाते हैं कि हमें कोई विशेष सफाई की या पवित्रता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु का खून हमारे सारे पापों को साफ कर देता है। यीशु के खून के द्वारा मिली हुई पापों की क्षमा से बढ़कर कोई उत्तम पवित्रता नहीं है। जैसे चलने फिरने से हर दिन हमारे शरीर पर धूल जमा होती है, उसी तरह हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर। जैसे पिता की संतान को हर दिन केवल पांव धोने की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस संसार की संतान को पूरे शरीर की सफाई की आवश्यकता होती है। यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, तुम सब शुद्ध हो। यीशु ने उन्हें परमेश्वर के साथ समझौता करने का निमंत्रण दिया। मेमने ने अपने चेलों के लिए जान दी ताकि वह दिव्य संगति में बने रहे। कोई भी मनुष्य अपने आप शुद्ध नहीं होता, परंतु यीशु का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर दुख की बात यह है कि यीशु के सभी अनुयायी पवित्र नहीं थे, जैसे कि स्थिति आज भी है। उनमें से कुछ लोग इस शुद्धता का आधार पर दिखावे की सेवा करते हैं। वे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें मसीह के खून में विश्वास है, परंतु वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। शैतान की आत्मा उन्हें घृणा, ईर्ष्या, घमंड और व्यभिचार की ओर उत्साहित करती है। इस प्रकार धर्मियों के बीच ऐसी आत्मा के लोग पाए जाते हैं जो धन के प्रेमी होते हैं। यीशु प्रतिदिन तुम्हारे पांव धोना चाहता है और तुमको हर प्रकार के पाप से मुक्त करना और परमेश्वर की संगति के लिए पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते हैं। अपने आप को जांचें, क्या आप सेवक हो या स्वामी? यीशु का अपने चेलों के पांव धोने का क्या अर्थ है, आइए जानते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर के 17वां वचन तक की। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझसे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक भी कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसे ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बात जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इस बात की कल्पना ना करें कि कलीसिया श्रेष्ठ संतों का संग्रह है। ये सब अभी संत बनने में लगे हैं। मैंने उन सबको शुद्ध किया और वे सब इन दृष्टिकोण में संत हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य को आत्मिक प्रगति के लिए धीरज और समय की आवश्यकता होती है। सभी गलती करते हैं और लड़खड़ा जाते हैं। यह यीशु की आज्ञा है, एक दूसरे की गलती और पाप को क्षमा करें, एक दूसरे का न्याय ना करें बल्कि सहायता करें। दूसरे का सर ना धोकर परंतु उसके पांव धोएं। कोई भी एक दूसरे के ऊपर अधिकार ना जताए, तुम सब भाई हो। अगर इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो समझ जाओगे कि मैंने पहले क्या स्पष्ट किया था। यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया हूँ। यीशु का जीवन सबके लिए सेवा, बलिदान और आत्मसमर्पण का है। भेजा हुआ उतना ही महान है जैसा भेजने वाला। तुम्हारा पहला कर्तव्य मेरे जैसे सेवक बनना है। अगर इसे तुम समझो तो मसीह धर्म के उद्देश्य और उसके संकेत शब्द को समझ जाओगे। यीशु का दूसरा सिद्धांत है, अगर तुम इसे जान लोगे तो उसे करोगे तो तुम धन्य होगे। यीशु ने प्रेम को केवल शब्द में नहीं बताया बल्कि उसे करके दिखाया। सेवा, परिश्रम और बलिदान है, केवल शब्द, प्रार्थना और सहानुभूति नहीं है। सेवा करने में अंत प्रेरणा विश्वासी के स्वभाव में होती है। इस केंद्र बिंदु से प्रेम के कई काम होते हैं। जो सेवा नहीं करता वह मुश्किल है कि विश्वासी हो सके। बगैर कर्म के गूंजने वाली प्रार्थना पाखंडी होती है। तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुमने उद्धार नहीं पाया। यीशु का खून उद्धार देता है।
परंतु अगर तुम झुककर दुखी और भटके हुए लोगों को लगातार सेवा करते रहोगे तो परमेश्वर की प्रसन्नता से पूर्ण हो जाओगे। परमेश्वर की प्रसन्नता मसीह के सेवकों पर हमेशा छाई रहती है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आप स्वामी बनना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं? यीशु को देखो, यीशु सबसे उत्तम शिक्षक है, परंतु तुम्हारे समान सेवक के रूप में खड़े हैं। क्या तुम यीशु की शिक्षा का प्रयोग करना चाहते हो? तो आज ही से सेवा करना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना में निवेदन करो कि यीशु तुमसे कैसे और किस सेवा की करवाना चाहते हैं। अगर तुम ये जानते हो और वैसा ही करते हो तो तुम धन्य हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं मिलकर। प्रभु यीशु, आपने अपने आप को महिमा से वंचित करके हम अशुद्ध लोगों के पास नीचे आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने झुककर अपने चेलों के पांव धोए और हमारे पापी दिलों को साफ किया। हम आपकी आराधना करते हैं और विनती करते हैं कि आप हमें हमारी घमंडी विचारों से मुक्ति दीजिए ताकि हम झुकें और आपके सेवक बने। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा करने के लिए सबसे नम्रता बनकर अपनी कलीसिया और परिवार में आपकी सेवा के लिए तैयार रहूं। आमीन। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अगले भाग में हम सीखेंगे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। प्रेज द लॉर्ड।